ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न होकर सातों भुवनों को धारण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे भगवान शिव ही सृष्टि के पालन के समय विष्णु रूप, सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा और संहार में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, आपने हमें कोटि रुद्र संहिता सुनाई, हम उमा संहिता के अंतर्गत जो उपाख्यान है उसे सुनना चाहते हैं। आप परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, भगवान शंकर का चरित्र मंगलमय है, वो भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार के सामने यही प्रश्न उपस्थित किया था, जिसके उत्तर में उन्होंने उत्तम शिव चरित्र का गान किया था। वही मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी समय पुत्र प्राप्ति के निमित्त से भगवान श्री कृष्ण हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिले और उनकी बताई हुई पद्धति से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी सहित भगवान शिव जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुतिपूर्वक वरदान मांगे जाने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान शिव उनसे बोले, हे वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव ने कहा, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से एक प्रसिद्ध महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने संवर्तक नामक सूर्य को श्राप दिया था कि तुम मनुष्य हो जाओगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके जीवा तुम्हें जो अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। इस प्रकार परमेश्वर शिव के संपूर्ण वरदानों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार से उनकी स्तुति करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर भक्तवत्सला गिरजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न होकर तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। हे अनग, तुम मुझसे कुछ मनोवांछित वर मांगो जो भूतल पर दुर्लभ हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, यदि आप मेरे सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रहे हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु संन्यासियों अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे। मैं सदा संतुष्ट रहूं। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित होकर उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार भगवान शिव पर कृपा करके उन्हें उत्तम वरदान आशीर्वाद देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद केशी घंटा भगवान श्री कृष्ण ने मुनिवर को सारा समाचार बताया और मुनिवर ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। हे महर्षि गोविंद, दान, तप, शौर्य, स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शिव के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। इसके बाद उपमन्यु द्वारा शिवजी के महिमा सुनने के बाद मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी को चले गए।